आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Praise the Lord. Praise the Lord. आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ 3 जॉन 1-2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. होशाना। हमारा जीवन खाली आत्मा से नहीं, सब चीज से हम आशीष बनकर रहना हमारा परमेश्वर का इच्छा है। इसके लिए यीशु कहता है, जीसस said John 10:9, द्वार मैं हूँ, हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ, तो उद्धार पाएगा हाँ, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर यीशु को और हम जाने के समय है, हम खाली आत्मा से हम चारा नहीं बनता है, हमारा शरीर से भी हम आरोग्य पाता है। Praise the Lord. इसके लिए परमेश्वर की इच्छा हम खाली आत्मरिक से आशीष पाना नहीं है, हम शरीर से भी ये पृथ्वी को पर एक आशीष से खुशी से रहना हमारा परमेश्वर का इच्छा है। अनेक लोग सोचते हैं आत्मरिक के ऊपर ध्यान रखता है और शरीर से रूप को भूल जाता है। अनेक लोग शरीर रूप के ऊपर ध्यान रखता है, आत्मरिक के ओर भूल जाता है। वो हमारा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हमारा परमेश्वर की इच्छा दोनों रूप से हम आशीषवान बनकर लेना हमारा परमेश्वर की इच्छा है। वो किसका बस हम पा सकता है? परमेश्वर यीशु का नाम से हम पा सकते हैं। हम उसका और बनकर रहने के समय, उसका वचन को, उसका बात को हम कान लगाने के समय, उसके ऊपर हम विश्वास करने के समय, एक नदी और प्लांट किया, एक झाड़ कैसा हमारा जीवन रहता है। वो नदी और प्लांट किया झाड़ कैसा रहता है? अच्छा और सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा हरा हरा पत्ता रहता है, उसमें बंजी फूल रहता है, उसमें बंजी कैली रहता है, फिर अच्छा फ्रूट दिखना लगता है। तो हमारा जीवन भी हमारा परमेश्वर को और बनकर रहने के समय है, हमारा जीवन भी सीजन में हम एक आशीष का रूप से हम रहेंगे। Psalms 1:3 कहता है क्या? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया, मेरे पास आने वाला अंदर और बाहर भी क्या करेगा? चारा पाएगा। हम वो नदी और उसका और हम बनकर रहने के समय है,
Yes. हम क्या सोचते हैं, आत्मरिक से रहने दो, शरीरी से रहने दो, ये दुनियावी से रहने दो, हम वो कार्य में सफल होता है। Praise the Lord. हम में आप मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के टाइम, उसका वचन को हम कान लगाने के समय, Yes. ये वचन हमारे जीवन में पूर्ण होना होता है। Praise नहीं तो the लोग कहता है मैं बहुत तकलीफ उठाता हूँ, बहुत कुछ मैं ट्राई करता हूँ, फिर भी मैं क्या कुछ भी सफल नहीं होता है। हम कितना ट्राई करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, वो इम्पोर्टेंस नहीं है, हम किसका साथ बनकर रहता है वो इम्पोर्टेंस है। Yes, Lord Jesus. आपको मेहनत करने के लिए परमेश्वर नहीं कहता है, हम He said you stand in my name, you ask in my name। Yes, Lord Jesus. तो कभी ये सब स्टैंड करना मांगने में हमको मिलता है, हम उसका बात कान लगाने के समय है, Yes. हम उसके ऊपर प्रेम करने के समय है, हम उसके ऊपर विश्वास करने के समय है। Yes, Lord. विश्वास में खड़े रहने के टाइम वो जय देता है, विश्वास में मांगने के समय आशा पूरा होता है। Thank you, Jesus. Thank you, तो Lord. हम कितना मेहनत करते हैं, कितना साल मेहनत किया, वो इम्पोर्टेंस नहीं है, Yes. हम किसका साथ बनकर रहता है वो हमारे जीवन में Praise the Lord. इम्पोर्टेंस है। Yes. हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं खाना खाओ पियो कपड़ा पहनो यही हमारा जीवन नहीं है। परमेश्वर का लोग का जीवन में कुछ भी चीज का कमी नहीं होगा करके वचन में लिखा है। Yes, Psalms Lord. 34 verse 10। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को यहोवा का खोजियों को किसी भली चीज वस्तु का की घटी न होगी। Praise the Lord. हालेलुया। क्या लिखा है, कुछ भी चीज को कमी नहीं होगा। किसको? परमेश्वर का खोज में रहने लोग को। Yes, Lord. खाना पीना कपड़ा ये बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं, ये पृथ्वी के लोग सबको होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर कहता है उसका साथ बंद कर रहने लोग के जीवन में कभी कुछ भी चीज का कमी नहीं होगा। Praise the Lord. इसके लिए दावीद बहुत घमंड से, बहुत प्राउड से, खुशी से वो कहता है Psalms 23 verse 1 में, परमेश्वर मेरा चरवा है, मैं कुछ चीज का मेरे लिए घटी नहीं है। कितना प्राउड में दावीद कहता है, देखो Yes, Lord. कितना विश्वास में कहता है, कितना घमंड में कहता है, परमेश्वर मेरा चरवा है, मेरे लिए कोई चीज को घटी नहीं है, घटी नहीं Praise the है। Lord. तो परमेश्वर का ऐसा वो पहला स्थान में रखेगा, हमारे जीवन में मुख्य पात्र में हम रखेगा, Yes, Lord. हमारे जीवन में कभी कुछ चीज का घटी नहीं है। वो आत्मरिक से रहने दो, वो शारीरिक से रहने दो, Yes, ये Lord. पृथ्वी से रहने दो, Yes, Lord. कभी कुछ चीज का परमेश्वर कमी देने वाला नहीं है। इसके लिए यीशु कहता है कोई मेरे पास आता है वो अंदर बार क्या पाएगा? सारा पाएगा। अंदर बार, अंदर में आत्मरिक से, बाहर में दुनियावी से, Praise the Lord. दुनियावी से। Yes. तो परमेश्वर का और वही द्वार है, वो कहते हैं मैं द्वार हूँ, Yes. ये आशीष तुमको मिलने के लिए मार्ग मैं हूँ, परमेश्वर कहता है। Yes, Lord. वो बताया मार्ग में चलने के टाइम, वो सिखाते हैं मार्ग को हम स्वीकार करने के समय है। हमारे जीवन में खाली अंदर नहीं, हम बाहर भी उन्नति पाएंगे। Praise the Lord. इसके लिए दावीद कहता है, क्या कहता है वचन में Psalms 23 verse 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ। मुझे कुछ घटी न होगी। Praise the परमेश्वर Lord. जानता है हमारे लिए कौन सा मार्ग प्रॉफिट है, Yes, Lord. वो जानता है कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए भला है, Yes, Lord. वही मार्ग में वो हमको लेके जाएगा, उसको आप चरवा बनकर रखेगा। तो Yes, Lord Jesus. इसके लिए दावीद कहता है परमेश्वर मेरा चरवा है, मैं कुछ इसको मेरे को कमी नहीं है, क्योंकि वो जानता है उसका मेमना को कौन सा मार्ग अच्छा है। Yes, वो चरवा जानता है कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए लाभ है, वो सच्चा चरवा जानता है। Yes, Lord. कहता है Psalms 23 verse 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
Praise तो the Lord. हमको सताने वाला किधर रहता है? स्वर्गीय राज्य में रहता है? नहीं, सताने वाला ये पृथ्वी के ऊपर ही रहता है। परमेश्वर कहता है उसका सामने मैं तेरे को एक टेबल सेट करूंगा। Thank you, Lord. तो यही है परमेश्वर, मैं द्वार हूँ, तू मेरे ओर प्रवेश करेगा, अंदर और बाहर का मतलब यही है। तो हमारा दुश्मन स्वर्गीय राज्य में नहीं है, हमारा शत्रु स्वर्गीय राज्य में नहीं है। हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु ये पृथ्वी के ऊपर ही रहता है। उसका सामने परमेश्वर कहता है मैं ये दुनिया में तेरे को एक टेबल सेट करूंगा, उसका सामने मैं तेरे को ये दुनिया से आशीष दूंगा, उसका नजर सामने ये दुनिया से तेरे को अभिषेक करूंगा। Thank you, Jesus. Thank you, करूंगा। Lord. Thank ये you, मेरा Lord. परमेश्वर कहता है, ये अंदर बाहर का मतलब होता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। होशाना। तेरा शत्रु का सामने, तेरा दुश्मन का सामने मैं तेरे को आशीष दूंगा, मैं तेरे को खुशी दूंगा, मैं तेरे को अच्छा आरोग्य दूंगा। तेरे को नाश करने के लिए सोचता है उनका सामने तुमको जीवन दूंगा। Thank you, ये हमारा Jesus. परमेश्वर का Thank you, इच्छा है। Lord. Thank इसके you, लिए तो Lord. हमें तो प्राउड से कहता है, घमंड से कहता है परमेश्वर मेरा चरवा है, मैं कुछ इसको कठिन नहीं होगा। वो मेरे शत्रु का सामने मेरे को टेबल सेट कर देगा। Thank you, Lord. कैट करेगा। ऐसे में लिखा है, ऐसे 35 वर्स 1 और 2। जंगल हाँ। और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, हाँ, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, हाँ, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी हाँ, और आनंद के साथ हाँ। जय जयकार करेगी। हाँ, उसकी शोभा लेबनोन की सी होगी हाँ। और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। हाँ। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। हालेलुया। होशाना। पानी और दूध का देश है हमारे परमेश्वर को आशा है आपको मेरे को देने के लिए। Yes, Lord. फिर भी बीच में कुछ भी संकट आएगा तो अभी अपोस्तल पाउल भी कहता है वो सब कार्य में आप जय पाएंगे। तेरा सामने वो विल्डनेस ऐसा रहेगा तो भी तेरे जिंदगी में परमेश्वर उसको कैसा बदल सकता है? हाँ, मौसम लेकर रोज हमारा परमेश्वर वो मार्ग को बना सकता है। ये हमारा मन में विश्वास रहना चाहिए। विश्वास रहने के समय हर संकट में हम जय पा सकता है। इसलिए अपोस्तल पौल कहता है रोमर 8:35-37, कौन हमको मसीहा के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, क्या क्लेश क्लेश, या संकट हाँ, या उपद्रव हाँ। या अकाल हाँ। या नंगाई या जोखिम या तलवार, हाँ, जैसा लिखा है, हाँ, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हाँ, हम वध होने वाली बेड़ों के समान हाँ। गिने गए हैं। हाँ। परंतु इन सब बातों में हाँ, हम उसके द्वारा, यीशु का द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। होशाना। ये एक आत्मिक जीवन का फाउंडेशन है। ये आत्मिक के जीवन में हम जीने के लिए आशा करता है। क्या हमको परमेश्वर से अलग कर सकता है? विल्डनेस नहीं, मारा पानी नहीं, कुछ भी हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहते हैं कौन परमेश्वर के प्यार से मेरे को अलग कर सकता है? कुछ भी चीज मेरे को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। यही हमारे जीवन में फाउंडेशन होना चाहिए। ये सब में हम will be rooted. Nobody can shake from the faith में. Nobody can shake us from the faith. हम ये सब हमारे जीवन में थोड़ा क्या आने लगता है, उबत्र आना लगता है, हमारा विश्वास डगमगा करना लगता है, थोड़ा व्याकुल आना लगता है, परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करना लगता है, थोड़ा हमारे ऊपर निंदा आना लगता है, परमेश्वर की भूल ही जाता है, क्योंकि आत्मिक जीवन नहीं है।
आत्मरी के जीवन रहता है, अपोस्तल पौल कहता है कौन हमको अलग कर सकता है? ये दुख, ये दर्द, ये निंदा, ये अपमान, कुछ भी मेरे को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो विश्वास करता है परमेश्वर आया मेरे लिए जीवन देने के लिए। वो जीवन परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया है। ये परिपूर्ण जीवन हम पाने के समय ये सब कुछ कमीपन हमको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो आया वो जीवन देने के लिए। जॉन में लिखा है, जॉन 10:10, शत्रु आया क्या करने के लिए? सब संकट दुख दर्द आके हमको परमेश्वर से चोरी करने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर यीशु आया ये सब में तेरे को जय देकर तेरे को जीवन, पूर्ण जीवन देने के लिए आया है। Praise the Lord. पढ़ो जॉन 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं। हाँ, चोर दूसरा कुछ काम का नहीं आता, ये सब दिखा के, ये सब करा के तेरे ऊपर तेरे को चोरी करने के लिए वो आता है, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ये सब चीज में तेरे को घायल कर तेरे को नष्ट कर तेरे को चोरी करने के लिए वो आता है। मैं इसीलिए आया, यीशु इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है? ये सब में तुम जय पाकर बहुतायत से जीवन पाए। वही हमारे परमेश्वर का इच्छा है। इसलिए वो कहते हैं मैं द्वार हूँ, मेरे और कोई प्रवेश करेगा अंदर और बाहर सारा पाएगा। हम एक डॉक्टर के पास जाता है, हमारे दर्द को बोलता है, डॉक्टर क्या करता है? हाँ अच्छा ठीक है ऐसा बोलता है, नहीं, वो दर्द को हटाने के लिए एक इंजेक्शन डाल देता है। एक डॉक्टर ऐसा तेरे को दर्द को हटाने के लिए इतना इमीडिएटली एक इंजेक्शन डालना लगता है। आप परमेश्वर का पास जाके तुम्हारे दर्द को बोलने के टाइम वो कितना बड़ा डिसीजन तेरे जीवन में ले सकता है, सोच कर देखो। सोच कर देखो। इसके लिए वो कहता है परमेश्वर का इच्छा है तुम्हारा आत्मा तुम्हारा शरीर में उन्नति पाए, उधर तुम आरोग्य जीवन जिए, और ये परमेश्वर का आशा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का नाम है क्या है? कर्तर कर्तर दयाल है। वचन में पढ़ो, एक्सोडस में क्या लिखा है? एक्सोडस 34:5-6। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा 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 ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का विजिटिंग कार्ड का नाम क्या है? यहोवा यहोवा दयालु, अनुग्रह और क्रोध करने में धीरज और अति करुणामय और सत्य। वो परमेश्वर हमारे बारे में कितना अच्छा डिसीजन लेगा। एक डॉक्टर, एक एमबीबीएस पढ़ा डॉक्टर तुम्हारा दर्द हटाने के लिए इमीडिएटली एक इंजेक्शन डाल के तेरे को दर्द काटने के लिए कोशिश करता है, तो तुम्हारा दर्द कितना भी बड़ा रहना दो। इतना अच्छा प्यारा परमेश्वर, इतना सामर्थ्यवान परमेश्वर, वो हमारा दर्द काटने के लिए कितना बड़ा डिसीजन वो ले सकता है हमारे जीवन में। सोच कर देखो, हम हमारे परमेश्वर का प्रेम को, उसका सामर्थ्य को, उसका करुणा को, उसका वो शांत को हम पहचाना बहुत जरूरी है। हम अनेक लोग को इसको पहचानता नहीं है, क्योंकि हमारे नस्ल में वो दिखता नहीं है। हमारे नस्ल में क्या दिखता है उसको ऊपर हम भरोसा करना लगता है। हमारे नस्ल में क्या नहीं दिखता है उसको ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहता है। हम उसका साथ बंद करेगा, हम उसका सीड बंद करेगा, हमारे अंदर शत्रु को कुछ भी अधिकार नहीं है।
कुछ भी अधिकार नहीं है। वचन में लिखा है 1 जॉन 4:16 में क्या लिखा है? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हम पर रखता है, उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। हाँ, परमेश्वर प्रेम है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है जो कोई वो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। वो हमारे ऊपर क्या प्रेम को यस लॉर्ड जीसस, हम उसको जाने के पहले, हम उसको ऊपर प्रेम करने के पहले वो हमारे ऊपर क्या प्रेम को हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। Yes, Lord. वो जानकर हम उसमें बन के रहने के समय वो सदा हमारे साथ बन के रहता है। वो समय हमारे जीवन में सब कुछ कार्य में हम सफल होता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमेशा हमारा माइंड में वो याद रहना चाहिए परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम किया है। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम जानता भी नहीं था, यस हमको ये क्या परमेश्वर का प्रेम क्या जाना भी नहीं था। यस हमारा परमेश्वर उसका प्रेम को हमारे ओर ले लगे, वो याद हमारे जीवन में रह के हम उसको और प्रेम करने के समय उसका प्रेम हमारे साथ सदा बनकर रहता है, सदा बनकर रहता है। हम उसका सीड बनना लगता है, हम उसका संतान बनना लगता है। बच्चे में लिखा है 1 जॉन 3:9 जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। होसाना। कैसा अपर में परमेश्वर से जन्मा है? परमेश्वर कहता है परमेश्वर से जन्मा है, वो कभी पाप अभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका बीज हमारा अंदर है। उसका बीज मतलब आप में उसका संतान है। तो कभी हम उसका बीज बना, कभी हम उसका संतान बना, कभी हम उसके ऊपर विश्वास किया। वो मेरे ऊपर कितना प्रेम किया करके कभी विश्वास किया, हम उसका बीज बना, हम उसका संतान बना। जॉन 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, कितना लोग ने परमेश्वर को जानने लगा, विश्वास करने लगा, स्वीकार करने लगा, उसने उन्हें परमेश्वर की परमेश्वर का संतान बनने के लिए अधिकार दिया है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो ऐसे हम उसका हमारे अंदर उसका बीज है। यस लॉर्ड, किसके? क्योंकि हम उसका संतान बनाया है। हमने कभी विश्वास किया, मेरे ऊपर वो प्रेम किया, मेरे लिए वो क्रूस पर मरा। वो विश्वास हमारे अंदर आना लगता है, हम उसका बीज हमारे अंदर आना लगता है, हम उसका संतान बनना लगता है, फिर हम पाप कर ही नहीं सकता है। यस लॉर्ड, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के इतना बदलाव लेके आ सकता है। वो किसको हमको मार कर सुधरने वाला नहीं है। आरोग्य दे के, आशीष दे के, मेरिकल करके हमारा जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। पूरा रात मछली पकड़ा, देखो एक मछली नहीं मिला, उसको बोट भरकर मछली देकर पेदर को बदल दिया हमारा परमेश्वर। हम परमेश्वर को आता है, कुछ तो चीज के लिए आता है, घर के लिए आता है, शादी के लिए आता है, बच्चा के लिए आता है, काम के लिए आता है, कुछ तो चीज के लिए आता है। हम परमेश्वर को, परमेश्वर आप क्या मांगते हैं उसको देख के और तुमको प्यार करने के लिए सिखाना लगता है। कोई कुछ भी अच्छा धंधाल रहने वाला परमेश्वर के पास आया नहीं, हम कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट लेके पहला परमेश्वर के पास आया है। हमारा रिक्वेस्ट को परमेश्वर पूरा करके आपको मेरे को उसका बनाया है, उसका बनाया है। तो
तो ये सब प्यार हमारे अंदर ये उर्पणा होना लगता है, हम उसका बीज बनने लगते हैं, हम उसका संतान बनने लगता है। ये प्यार को फिर अलग करके हमको कौन छीन सकता है? तकलीफ, दुख, दर्द, निंदा, अपमान, कुछ भी चीज हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। अपोस्तल पौलुस कहता है, Thank you, Lord. और कहता है परमेश्वर दिया वो 10 कमांडमेंट पिता परमेश्वर को प्रकट नहीं किया है। उसका गोद में रहता था, उसका एकलौता बेटा आकर पिता परमेश्वर का हमारे बीच में प्रकट किया है। Yes, Lord. Thank you. 10 कमांडमेंट तो कोई कर नहीं सकते, उसको और कोई पिता परमेश्वर को पहचान नहीं सकता है, पहुंच नहीं सकता है, लेकिन यीशु को और हम पिता को देख सकता है। Yes, वो कहता है मेरे को देखा तो मेरा पिता को देखा है, यीशु कहता Thank you. है। तो ये कितना बड़ा प्रेम पिता हमारे ऊपर किया है, यीशु आपको सिखाया है। Thank you, Lord. तेरा परम पिता तेरे ऊपर कितना प्रेम किया, मेरे को तेरे लिए बलिदान दिया, यीशु पूर्ण करके दिखाया। कोई न्याय प्रमाण दिखाया नहीं हमको पिता को। पिता इतना हमारे ऊपर प्रेम करता है, न्याय प्रमाण दिखाया नहीं। न्याय प्रमाण एक डॉक्टर का बस जाने क्या है, लेकिन वो मेडिसिन है, परमेश्वर है। वो मेडिसिन है, हमको क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर चंगा कर सकता है। न्याय प्रमाण एक डॉक्टर है, वो चेक करेगा, वो लिख के देगा, ये मेडिसिन खाएगा तो तुम चंगा पाएगा। यीशु ऐसा नहीं है, यीशु मेडिसिन है तुम्हारे लिए, वो चंगा करने वाला है, वो छुड़ाने वाला है तेरे लिए। Thank you, Jesus. छुड़ाने वाला है Yes, यीशु। Lord Jesus. तो कमांडमेंट हमको पिता को नहीं दिखाया, कमांडमेंट तो डराता है, कमांडमेंट का और तो दंड आता है। रोमन में लिखा है एक वचन में, रोमन 4:15, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है। देखो व्यवस्था का वो क्या है, अब व्यवस्था को तोड़ने के टाइम वो क्रोध का पात्र है आप और मैं बनता है। और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। को व्यवस्था तोड़ना मतलब पाप बनता है। व्यवस्था आने का पहला इस्राएल लोग विल्डरनेस में गलती नहीं किया, बहुत गलती किया, बहुत बार कुरकुरावट किया, लेकिन उधर दंड नहीं था। 10 कमांडमेंट देने के बाद लोग गलती करने लगा, दंड आने लगा। स्टिल देन द कमांडमेंट मिलने का पहला अनेक बार परमेश्वर का लोग का विरोध कुरकुरावट इस्राएल किया, लेकिन दंड नहीं आया। लेकिन कभी 10 कमांडमेंट देने लगा, उसका बाद इस्राएल का एक गलती के ऊपर भी लोगों को दंड मिलने लगा। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु दंड देने के लिए नहीं आया है, हमको उधर से छुटकारा देने के लिए आया। Thank you, Lord Jesus. वचन में लिखे जॉन 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। होशाना। कोई पिता को देखा नहीं है, उसका प्रेम कितना बड़ा है हमारे ऊपर, Yes. कोई नहीं जाना। Yes, Lord. लेकिन उसका एकलौता बेटा यीशु पृथ्वी पर आकर क्रूस पर उसका जीवन देकर पिता कितना हमारे ऊपर प्रेम किया दिखाने लगा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank तो you, पिता Lord. परमेश्वर का प्रेम को हम कमांडमेंट को और नहीं देखा, यीशु को और देखा है, यीशु को और देखा है। इसके लिए यीशु कहता है मेरे द्वार में कोई प्रकट करेगा, वो अंदर बाहर सारा पाई। Praise the Lord. Praise the Lord. उसका गोद में रहते एकलौते बेटा को क्या किया है परमेश्वर ने दुनिया में भेजा है। उसको पर विश्वास करने लोगों को वो कैसा है? प्रेम है, प्यार है। उसका विरोध रहता है लोगों को, वो परमेश्वर वो बोलते ना, तो परमेश्वर प्यार भी और आग भी है। वो प्यार करने लोगों को प्यार है, प्यार करने लोगों को विरोध आता है ना, वो लोग को आग बनता है। Yes, Jesus. वो आग तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं है, हमारा विरोध उठता है ना, वो लोग के लिए वो आग बनता है। याद रखना, शत्रक, मेशक, Abednego. ये तीनों परमेश्वर को पर
ये लोग के लिए आग नहीं बना, परमेश्वर प्रेम बना। Thank you, Lord. परमेश्वर प्रेम है और दूसरा साइड आग है, लेकिन उसका प्रेम, उसको पर प्रेम करने लोग को वो प्रेम है, प्रेम करने लोग को विरोध आता है, उसको वो आग बनता है। दानियल 3 में देखेंगे, दानियल 3:20-22 पढ़ो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बांधकर उन्हें धड़कते हुए भट्टे में डाल दे। तब वे पुरुष अपनी मोजों, अंगरखों, बाहों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धड़कते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धड़काया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को उठाया वही आग की आंच से जल मरे। देखो, परमेश्वर आग है, नो डाउट। परमेश्वर आग किसको बनकर रहता है? परमेश्वर को लोगों को विरोध आता है, उसको परमेश्वर आग बनता है। परमेश्वर को लोगों को परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है लॉर्ड। ये तीनों को मिलिट्री का रूल दे दिया, बांध कर उठाकर आग में डाल दो। ये तीनों को बांध कर आग में डालने के गया, लोगों को आग खा लिया। लेकिन ये तीनों आग का बीच में वचन में लिखा, उसका बाल में भी आग का वास नहीं आया है। थैंक यू जीसस। हमारे परमेश्वर आगे नो डाउट, लेकिन परमेश्वर लोगों के लिए नहीं। परमेश्वर का लोग विरोध उठता है, वो लोग के लिए परमेश्वर आग बनता है। याद रखना, वचन में लिखा है, वचन राजा कहता है, पढ़ो 24-25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, अचंभित हो गया और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप, fourth man looks like ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। देखो, ईश्वर का पुत्र किसको आगे, किसको प्रेम है। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस। उसका प्यारा लोगों के लिए, उसका बात को कान लगाने लोगों के लिए, उसका साथ बंद करने के लिए वो प्यारा है। और उसका लोग विरोध उठता है, वो लोग के लिए वो आग है। बांध कर लेके डालने के गया, वो 3 को आग खा लिया। लेकिन ये 3 को बीच में ईश्वर का पुत्र चलता फिरता है। ये सच्चा परमेश्वर का पर में आराधना करते हैं, याद रखना। ये सत्य परमेश्वर का आराधना करते हैं, याद रखना। ये सच्चा प्यारा लोग, भक्त लोग विरोध आते, हर शत्रु का लोग, ये ईश्वर का पुत्र आग बनकर खड़ा रहेगा। आग बनकर खड़ा रहेगा। विश्वास रखना। आप और मैं जानना चाहिए हमारा परमेश्वर का प्रेम क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसका शक्ति क्या है। वही नहीं जानता परमेश्वर का पूर्ण रूप को, उसका पूर्ण रूप को आपको मेरे को दिखाया। ईश्वर का पुत्र यीशु ने दिखाया। इसके लिए यीशु कहता है, जॉन 14:9,
यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपियुस, हाँ मैं इतने दिन से हाँ तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। किसने मुझे देखा है वो पिता को देखा है। यस लॉर्ड पिता का प्यार ऐसा ही है। पिता का इच्छा अंधा देखने का, लंगड़ा चलने का, गूंगा बोलने का है। पिता का इच्छा है। कोई लंगड़ा बनकर, कोई गूंगे बनकर, कोई भीख मांगना, पर पिता परमेश्वर का इच्छा नहीं है। उसको दिखाने के लिए, पिता का प्रेम को बताने के लिए तो यीशु आया है पृथ्वी पर। उसका पहला आया, लोग सब एक एक पार्ट के देखा है परमेश्वर का, पूर्ण कोई बताया नहीं है। कैसा वो अंधा लोग हाथी के देखते ना, एक अंधा पेड़ को देख के कहता है वो परमेश्वर लाइक कैसा है, एक झाड़ कैसा है। एक अंधा कान को देख के बोलता है ये हाथी कैसा है, एक सुपरी कैसा है। एक अंधा हाथी का पेट को देख के बोलता है ये दीवार कैसा है। ये आदि से यीशु आने के पहला ये पृथ्वी पर परमेश्वर के बताए लोग सब एक एक रूप के बताया गए, पूर्ण प्रेम को बताया नहीं है। पिता परमेश्वर को पूर्ण सामर्थ्य को बताया नहीं है। इसके लिए यीशु कहता है मेरे को देखा तो पिता को देखा है। थैंक यू लॉर्ड। वही परमेश्वर को पूर्ण से वो बताया नहीं है। इब्रू में देखेगा, इब्रू 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने पाप दादों से थोड़ा और बांती से भविष्य वक्ताओं के द्वारा प्रॉफिटों का द्वारा बातें किया है. பங்காகவும் வகையாகவும் தீர்க்கதரிசி மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவளம் பற்றினார் தேவன். थोड़ा थोड़ा सब लोग परमेश्वर एक एक रूप के देखा है, एक एक छोटा क्वालिटी के देखा है. उसका पूर्ण प्रेम को कोई आपको मेरे को बताया नहीं है. लेकिन यीशु आया, हम जानने लगा पिता परमेश्वर पर कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया है. हम किसको और जानने लगा? मूसा को और एलिया को और एलीशा को और नहीं, यीशु मसीह का और हम जानने लगा पिता परमेश्वर मेरे ऊपर कितना प्रेम किया है. थैंक यू लॉर्ड. उतना प्रेम किया. परमेश्वर भी चलता फिरता था क्योंकि वो यूदा करके समरिया लोग का देश में चलने के लिए मार्ग नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया. वो बोला यूदा लोग हमारे रास्ता में, हमारे देश में नहीं जानने क्या बोल दिया. तो उधर परमेश्वर कितना दुख हो गया. आकाश पृथ्वी मैंने बनाया, ये देश ये सब कुछ मैंने बनाया, लेकिन आज मेरे लिए सिर रखने के लिए जगह नहीं है. परमेश्वर वो जगह में कहता है, ऐसा नहीं परमेश्वर का घर नहीं है करके. परमेश्वर का घर था, लेकिन वो समारिया देश को पास कर यीशु जाने के टाइम ये समारिया लोग यूदा को नहीं जाने का करके रुकने लगा. उधर परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? मैथ्यू 8:20. यीशु ने उससे कहा, लोंडियों के भट, मैं बनाया लोंडियों लोग को भी घर है, और आकाश के पक्षियों के बसेरे मैं बनाया आकाश के पक्षी के भी घर है, परंतु मनुष्य के पुत्र के ये सब बनाया मनुष्य का पुत्र के लिए सिर धरने को भी जगह नहीं है. मैंने बनाया पक्षी की भी जगह है, सिर रखने के लिए, सोने के लिए जगह है. मैंने बनाया फॉक्स को भी सोने के लिए जगह है. लेकिन ये सब कुछ बनाया परमेश्वर के लिए,
सिर रखने के लिए आज रात के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर का घर नहीं है करके नहीं है। ऐसे हमारा परमेश्वर हमारा ओर आता है, हम उसको स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर हमारा ओर ऐसा ही सोचता है, ये सब कुछ मैंने दिया है, ये सब कुछ मैंने बनाया है, लेकिन मेरे लिए उसका हृदय में जगह नहीं है, जगह नहीं है, उसको घर नहीं है, ऐसा नहीं है। वचन में लिखे देखो लूका 1:38-39। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? आप किधर रहता है? उसने उनसे कहा, चलो चलो तो देख लोगे। चलो आओ मेरे साथ देख लो। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। हालेलुया। होशाना। परमेश्वर के घर नहीं था ऐसा नहीं है, परमेश्वर का घर था। ये लोग पूछते प्रभु आप किधर रहता है? यीशु कहते हैं आओ मेरे साथ आके देखो। गया किधर यीशु रहता था उधर ये लोग भी तो वो दिन रह के दूसरा दिन गले चले। लेकिन लोग क्या कहते हैं यीशु को सिर रखने की स्थान नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर यीशु सब कुछ बनाया परमेश्वर को। वो देश से पास करके जाने के लिए समारिया लोग रास्ता नहीं छोड़ा। इसके लिए यीशु कहते हैं सब कुछ मैंने बनाया है, सब ये आकाश पृथ्वी मैंने बनाया है, पक्षी की पक्ष को मैंने बनाया है। वो सबको सिर रखने के लिए रात तक लेने के लिए जगह है, लेकिन मेरे लिए राहत के लिए जगह नहीं है। तो उसका साथ रहते शिष्य लोग क्या किया, बहुत गुस्सा आया। प्रभु अभी हम आग बुलाएंगे, कैसा एलिया स्वर्ग से आग बुलाया, ये सामान्य लोगों को नाश करेगा बोला। यीशु उसके लिए आया नहीं, पिता का प्रेम को दिखाने के लिए आया है। शिष्य लोग को कितना गुस्सा आया देखो। लंगड़ा को चलाया परमेश्वर, पानी की त्राट रस बनाया परमेश्वर, अंधा को नसर दिया परमेश्वर को। एक घर अपने लिए बनाने के लिए बड़ा तकलीफ है क्या? कुछ भी तकलीफ नहीं। परमेश्वर वो देश में वो समय रहने के लिए उसको घर था, लेकिन वो मार्ग में जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। इसके लिए परमेश्वर के हृदय में क्या आने लगा, बहुत दुख आने लगा। वो देखे शिशु को क्या कहता है लूका 9:54-55। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे? आप आज्ञा दो कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। उसमें भस्म कर देगा, ये लोग को नाश कर देगा। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, तुम कैसा आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो लोगों के प्राण का नाश करने नहीं वरना बचाने के लिए आया है। हालेलुया। मेरे को लोगों का नाश करने के लिए पिता भेजा नहीं है, वो लोग उधर से बचाने के लिए मेरे को भेजा है पिता ने। थैंक यू लॉर्ड। वो प्यार को वो टाइम को लोग जाना नहीं है, इसके लिए अच्छा गुस्सा आएगा। स्वर्ग से आग बुलाया, लोगों को नाश किया था, लेकिन पिता का इच्छा वो नहीं था। पिता का इच्छा वो लोग को नाश होने लोग को बचाना परमेश्वर का इच्छा था, पिता का इच्छा था। इसके लिए यीशु कहता है मेरे को देखेगा तो पिता को देखेगा। एलिया को देखा तो नहीं कहता है, मोसे को देखेगा तो नहीं कहता है, दानियल को देखेगा तो नहीं कहता है, मेरे को देखेगा तो तुम पिता को देखा है। तो परमेश्वर का प्रेम को इसको रे हमको पूर्ण नए प्रतीक पर दिखाया पिता परमेश्वर। कितना लोग आया है, सब लोग बड़ा बड़ा काम किया है, लेकिन कोई किसका जीवन देने के लिए लायक नहीं था।
कोई जीवन देने के लिए किधर ना किधर अंदर ह्यूमन का क्वालिटी रहता था, गुस्सा रहता था। देखो इसका अंदर बड़ा गुस्सा था, दावीद का अंदर देखो गुस्सा था। दावीद कितना युद्ध किया है, कितना लोगों को खत्म किया है, लेकिन यीशु देखो क्रूस पर रहने के समय भी पिता से कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्षमा करना। Yes Lord, yes Lord. ये पिता का प्रेम है। इसके लिए वो कहता है मेरे को देखा तो मेरे पिता को देखा है। पिता वो समय सामने यीशु का सामने खड़े रह के उसको दुखने के समय, गाली देने के टाइम पिता को टाइम नहीं लगता है लोगों को ये दुनिया का अंत करने के लिए, लेकिन पिता हमारे पर कितना प्रेम किया। देखो पिता का इच्छा था हमको छुटकारा देने के था, शैतान को हराने के था। पिता ने उसका मुंह को हटा दिया। उसमें दिखता है पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर कितना प्रेम किया है, कितना प्रेम किया। इसलिए यीशु कहता है मेरे को देखेंगे तो पिता, ये सब सीन को तुम देखेंगे तो तेरा परम पिता तेरे ऊपर कितना प्रेम करता है तुम जानने लगेंगे, जानने लगेंगे। Yes Lord, yes Lord. हम ये सब रहस्य को, ये सत्य को जानता नहीं है। इसके लिए हमारे इच्छा से, हमारा बुद्धि से, हमारे ज्ञान से हम भागना लगता है, बोलना लगता है, हम जीना लगता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेम तो कोई देखा नहीं है, यीशु ने हमको दिखाया है। हालेलुया, all the time, all the time, all is good. नोवा का समय देखो, लोग क्या करने लगा, लोग सब पाप करने लगा। नोवा को परमेश्वर आज्ञा दिया, नोवा लोगों को प्रचार कर रहे, लोगों को प्रचार कर रहे, बारिश आने वाला है, देश नाश होने वाला है, लेकिन कोई क्या नहीं करता है, कान नहीं लगाते, विश्वास नहीं करता है। लेकिन शत्रु परमेश्वर का सीड को नाश करने के लिए बहुत जोर से काम करता है। कैसा काम करता है? जेनेसिस में हम देखेंगे, जेनेसिस पढ़ो, जेनेसिस 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को चाटेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बात को शैतान जानता है, तो अभी क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर पाप डालकर पूरा लोगों को नाश करता है। तो नोवा को परमेश्वर का नजर में, नोवा ये परिवार को कृपा मिलता है, परमेश्वर का दया मिलता है। नोवा को परमेश्वर चुनता है, नोवा लोगों को बताता है, लेकिन कोई कान नहीं लगाता है। लेकिन शैतान जोर से अशुद्ध करता है। अभी क्या करने क्या है, परमेश्वर उसको अंध करने क्या है वो समय, नहीं तो क्या करेगा, पूरा सीड को, नोवा फैमिली को भी वो नाश कर देगा। इसके लिए परमेश्वर वो समय पृथ्वी के ऊपर बारिश को भेजकर सब लोग को नाश किया, खाली नोवा परिवार को बचा लिया। अरे तुम एक डॉक्टर के पास जाता है, डायबिटीज इतना बढ़ गया तेरा शरीर में, तेरा पैर सड़ रहे, समझो तेरा जीवन बचाने के लिए वो डॉक्टर क्या करेगा, वो पैर को काट देगा। तो वो डॉक्टर सोचता है तुम दो पैर में रहने में तुम्हारा जीवन से इंपॉर्टेंस है, तो वो पैर को काटकर तेरा जिंदगी को बचाना लगता है। ऐसे हमारा परमेश्वर हृदय को पत्थर बनाकर सबको नाश करके नोवा परिवार को बचा लिया। और उधर से आज इतना बढ़ गया है, नहीं तो शत्रु वो समय क्या करता था। जेनेसिस 6:4-8 पढ़ो। उन दिनों में नोवा का समय पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई
है और यहोवा पृथ्वी पर हाँ, मनुष्य को बनाने से पछताया हाँ, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, हाँ, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है हाँ, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, हाँ। क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, हाँ, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। हाँ, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि हाँ, नूह पर बनी रही। Praise the Lord. Praise the Lord. वो समय वो परमेश्वर वो डिसीजन नहीं लेता था, सब कुछ मिट जाता था वो बचाने के लिए। कैसा डॉक्टर एक जीवन को बचाने के लिए पेड़ को काट देता है, ऐसा सब कुछ नाश करके नोवा को परिवार को बचाना पड़ा। ये देव कुमार और मनुष्यಗಳು वो मिलजुल करने लगा, सीड में मिक्स लेकर के लिए शैतान प्लान कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस को वो याद कर तो परमेश्वर देखा है, पिता परमेश्वर का सीड तो पृथ्वी पर आने क्या है, उसका सिर को कुचलने के लिए है। समय पर नोवा को नोवा परिवार को बचाकर सब कुछ नाश किया और पिता परमेश्वर का इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर आया उसका सीड बनकर, और शत्रु को क्रूस पर उसका सिर को कुचल दिया। गार्डन में दिया प्रॉफेसी को क्रॉस और कैलन में पिता ने पूरा किया। थैंक यू लॉर्ड। हमारा परमेश्वर को फंसा दिया, वो ये लोग को मेरा बात नहीं माना, उनका हाथ में बस गया करके हमको छोड़कर नहीं गया, उसको खत्म कर कर हमको ये पृथ्वी को ऊपर छुटकारा देकर मार्ग बताकर गया। मेरा मार्ग से मेरे द्वारों यीशु बोल कर गया, मेरे द्वार में कोई प्रवेश करेगा वो अंदर बाहर सारा खाएगा। आत्मरिक से भी उन्नति, बाहर शरीर से भी, पृथ्वी के ऊपर भी उन्नति। किसका वो? ये सत्य, इस सब सत्य को आपका हृदय में, आपका जीवन में एक पिक्चर ड्राइंग तुम कर दिया, तेरे को परमेश्वर से कौन अलग कर सकते? दुख, दर्द, व्याकुल, आखर, नंगापन, कुछ भी तेरे को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। ये सत्य को तुम जाने के बाद तुमको क्या अच्छा लगता है, वो सब चीज छी लगने लगेंगे। क्या कठिन तुम सोचा वो सब इजी होने लगेंगे। ये आत्मरिक से तुम जीवन पाने के बाद, शरीर इसमें रहने के टाइम पेदर कहता है, प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए भी लायक हूं, तैयार हूं। लेकिन समय आया, एक काबाली के सामने पेदर ने डिनाई कर दिया, लेकिन आत्मा पाने लगा, ये सत्य को जानने लगा। वो कहता है, यीशु कैसा मेरे को क्रूस पर सीधा मत डालो, मेरे को उल्टा डालो, कहता है मैं उसके लिए मरने के लिए भी लायक हूं, तैयार हूं, बोलने लगा। ये सत्य को जानने के बाद, जानने का पहला पेदर भी क्या कहता, शरीर इसमें कुछ नहीं कर सका, शरीर इसमें इंसान परमेश्वर को डिनाई करना लगता है। लेकिन आत्मरिक से आप आने के समय वो कहता है, मैं यीशु के लिए मरने के लिए भी लायक, तैयार, मेरे को सीधा मत डालो, उसको मैं योग्य नहीं हूं, मेरे को उल्टा डाल के खत्म करो। कितना फर्क आ गया देखो एक इंसान का जीवन में सत्य को जानने के बाद। इसके लिए अपोस्तल पौल कहते हैं, ये सत्य तेरे अंदर आ गया, कौन तेरे को अलग कर सकता है? दुख और दर्द, व्याकुल, नंगा, कुछ भी तेरे को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता।
the Lord. ये लोग सब अनुभव पाया लोग है, उसको टेस्ट किया लोग है, Yes, Jesus. उसका सामर्थ को देखा लोग है, कार्य को देखा लोग है। Yes, Lord. लेकिन याद रखना, हमारा परमेश्वर तो प्यार है, वो प्यार में बढ़ते जाओ। Yes, Lord. देर को दुख देते, देर को नाश करते, देर को विरोध आता है, वो लोग के लिए हमारा परमेश्वर आग भर कर खड़ा रहेगा, आग भर कर खड़ा रहेगा। वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। Yes, Lord. बताएगा, देखो we are blessed, we are blessed, we are आशीष, कुछ नहीं। अंत में किधर जाएंगे? That is very important. यीशु कहता मैं मार्ग हूँ, वो कठिन मार्ग हो सकता है, वो दुख का हो सकता है, वो निंदा का हो सकता है, वो दर्द का हो सकता है, लेकिन वो ये सच्चा मार्ग है, वो ये सच्चा मार्ग है। उसमें एक स्टेप करके फिर उधर दूसरा मार्ग ये नहीं है। परमेश्वर का मुख पार का रूप को नहीं देखता है, वो हमेशा हमारे अंदर का रूप को देखता है, हमारे विचार को जानता है, हमारे सोच को जानता है, उसका अनुसार हमारे जीवन में वो आशीष देता है। कहता है तू तो सामने, तू तो बाहर का रूप देखता है, वो इस्राएल का राजा बनने के लिए योग्य है, मैंने डिस्कस किया उसको, कहता है। Yes, Lord. लेकिन दावीद आता है, परमेश्वर कहते हैं दिस इज द वन, Thank you, वो Lord. अनॉइंटेड। Lord. तो हमारे परमेश्वर देखो, लोग सब दूसरा साथ बेटा, अच्छा दिखने बेटा को राजा बनने के लिए सोचा, लेकिन परमेश्वर किसके अंदर, परमेश्वर के लिए इस जगह है, किधर परमेश्वर के लिए प्रेम है, किधर परमेश्वर के लिए विश्वास है, किधर परमेश्वर के लिए वो उसका लोगों को परमेश्वर चुनता है। Thank you, Jesus. दावीद का इच्छा क्या था? परमेश्वर, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। वो जंगल में रहने के टाइम कहता है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। Thank you, Jesus. तो लॉर्ड हमेशा वो आगे शेपर्ड बना के रखा, वो शेपर्ड दावीद को टाइम पर बुलाया नहीं, हाथ नहीं छोड़ा है, बुला नहीं, याद रखा है, इसलिए इज द राइट पर्सन। हाँ, इसराइल का राजा बनने के लिए उसका अभिषेक करो। सामुएल उठकर क्या किया? दावीद का अभिषेक किया। वो दिन से वचन में लिखा, अभिषेक उसको पर बना रहा। तो हमारा परमेश्वर ये सत्य को, ये प्रेम को तुम एक जानने लगेंगे, हमको हमारा परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता। वो बोलने में, ये बोलने में, वो तकलीफ में, ये दुख में, वो सब वेस्ट बात है। आपका अंदर सत्य